विभा, अजय की माँ, एक बार फिर सोच लीजिए राय साहब, हम लोग आपकी हैसियत के सामने कहीं नहीं टिकते। विनीत राय, सोनिया के पिता, बहन जी, अब ऐसी बातें मत करिए। अजय से पहली ही मुलाकात में मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बेटी के लिए उससे बेहतर जीवन साथी और आप जैसे लोग बेहतर परिवार कोई हो ही नहीं सकता। बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। विभा, अरे कहिए ना। विनीत राय, सोनिया मेरी इकलौती बेटी है और जाहिर है कि उसे बहुत लाड़ प्यार मिला है। कभी कभी वो कुछ ज्यादा बोल जाती है, तो अगर ऐसा हो भी जाए तो कृपया उसे बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। अजय के पिता, राय साहब, आप निश्चिंत रहें। हम भले आपकी तरह ऐशो आराम न दे पाएं, लेकिन प्यार और सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। विनीत राय, मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शादी की तैयारियां पूरी करनी हैं। अजय, रुकिए पापा, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। विनीत राय, बोलो बेटा, जब तुमने मुझे पापा कह दिया तो अब कोई भी बात मना नहीं कर सकता। अजय, मैं और सोनिया चाहते हैं कि हमारी शादी बहुत सादा तरीके से हो। हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। सोनिया से इस बारे में बात हो चुकी है। विनीत राय, थोड़ा चौंकते हुए, बेटा, ये तो अचानक फैसला है। अजय, प्लीज पापा, हम दोनों की यही इच्छा है। विनीत राय, ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों चाहो। मेरी बस यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये कहकर विनीत राय ने अजय के माता पिता को नमस्कार किया और वहां से चले गए। असल में विनीत राय एक बड़े उद्योगपति थे और उनकी इकलौती बेटी सोनिया का रिश्ता एक मध्यम वर्गीय परिवार में तय हुआ था। अजय एक निजी कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह इतनी थी कि बस घर का खर्च निकल पाता था। हाल ही में अजय को पता चला था कि उसके पिता के ब्रेन में ट्यूमर है और तभी से उसकी जिंदगी में जैसे सन्नाटा छा गया था। इसी मुश्किल वक्त में सोनिया उसकी जिंदगी में आई और अजय को उम्मीद की एक नई किरण दिखी। शादी के बाद सोनिया, झुंझलाते हुए, अजय, कितना इंतजार करवाओगे? यहाँ कितनी गर्मी है। अजय, बस 2 मिनट और। माँ, जरा जल्दी करिए न। विभा, हाँ बेटा, बस आ रही हूँ। पूजा की थाली मंदिर में रखकर भूल गई थी। अब सब ठीक है। विभा, बहू, अब इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आओ, ये गृह प्रवेश की रस्म है। सोनिया, बेरुखी से, हे भगवान, ये सब कब खत्म होगा? विभा कुछ कहने ही वाली थी कि अजय बोल पड़ा। अजय, माँ, जल्दी से आरती कर लो ना। मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। विभा थोड़ी नाराजगी में, अरे बेटा, ऐसे कैसे? शादी की रस्में तो तुम दोनों ने वैसे ही खत्म कर दी, अब कम से कम बहू का स्वागत तो सही से कर लेने दो। विभा, बहू तुम यहीं रुको, मैं अभी आरती करती हूँ। सोनिया उत्साहित नहीं, चिढ़ते हुए, 1 मिनट आंटी जी, ये सब मुझसे नहीं होगा। क्या बकवास है ये सब? ऊपर से इतनी गर्मी और ये सब रस्में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सोनिया, अजय, मेरा कमरा कहाँ है? अजय ने तुरंत घर के सबसे बड़े कमरे की ओर इशारा कर दिया और सोनिया बिना कुछ कहे उसी तरफ बढ़ गई। अजय, माँ, वो। सोनिया की तरफ से। विभा, कोई बात नहीं बेटा, तू जा उसके पास और देख कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। अजय चुपचाप सिर झुकाए कमरे की ओर चला गया। वो जानता था कि सोनिया का व्यवहार सबके सामने कैसा रहा और अंदर ही अंदर उसे इसका अफसोस भी था। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने की सोच रहा था, सोनिया पहले ही उस पर भड़क गई। सोनिया कमरे का मुआयना करते हुए, ये क्या है अजय? इस कमरे में रहूंगी मैं? न ऐसी है न ठीक से जगह। ऊपर से इंटीरियर भी कितना आउटडेटेड लग रहा है ये सब। अजय धीरे से, सोनिया, तुम भूल रही हो कि ये तुम्हारे पापा का बंगला नहीं है।
ये हमारा घर है और यही सबसे बड़ा और अच्छा कमरा है जो हमारे लिए तय किया गया है। सोनिया कटाक्ष भरे स्वर में, ओह मिस्टर अजय, मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन लगता है तुम्हें सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी विभा चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हो गईं। सोनिया एक पल को शांत हो गई। अजय ट्रे लेते हुए, अरे माँ, आप क्यों लाई ये सब? मैं ला लेता। विभा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है ना? अजय हल्की मुस्कान के साथ, हाँ माँ, सब ठीक है। सोनिया थोड़ी थकी हुई है, आराम करना चाहती है। आप भी अब आराम कर लीजिए। अजय अपनी माँ को उनके कमरे तक छोड़कर आया और फिर जब वह वापस आया, अजय, सोनिया, हमने पहले ही बात की थी ना, बस कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। सोनिया, देखो अजय, मुझे यहाँ बस कुछ महीने रहना है, तो एडजस्ट तुम करो। सबसे पहले अपनी माँ को समझाओ कि मुझ पर सास वाली एक्टिंग ना करें और इस कमरे का कुछ करो प्लीज। अजय थके स्वर में, ठीक है, आप अभी आराम करिए, मैं कल देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ या नहीं। इतना कहकर अजय ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और खुद नीचे फर्श पर लेट गया। सोनिया आंखें बंद करते हुए बड़बड़ाती रही, फिर धीरे धीरे नींद में चली गई। अगली सुबह अजय के पिता कमरे में घुसते हुए, अरे अजय, ये एसी कब आया? तुमने खरीदा क्या? अजय, हाँ पापा। सोनिया को बिना एसी के नींद नहीं आती तो लेना पड़ा। पिता, तुमने बताया क्यों नहीं बेटा? तुम पहले ही इतने खर्चे कर चुके हो। रुको, मैं बैंक से कुछ पैसे निकाल लाता हूँ। अजय, नहीं पापा, सब संभाल लिया है। और हाँ, शाम को तैयार रहिएगा, हमें अस्पताल जाना है। पिता चौंकते हुए, अस्पताल? क्यों बेटा? अजय, आपके ऑपरेशन की बात करनी है, अब और देर नहीं करेंगे हम। विभा, लेकिन बेटा, उसके लिए तो। अजय मुस्कुराते हुए, माँ चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। वो इतना कहकर बाहर निकल गया और विभा व विष्णु जी बस एक दूसरे की ओर देखने लगे। आंखों में सवाल भी थे और राहत भी। उधर अजय अपने कमरे में गया और सोनिया से कहा, अजय, अब एसी लग गया है, और कुछ चाहिए हो तो बताइए। सोनिया तिरस्कार भरे लहजे में, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन तुमसे क्या उम्मीद करूं? तुम तो वैसे भी सिर्फ दिखावे के पति हो, किराए पर लाए गए हो जैसे, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो? यह बात किसी झटके से कम नहीं थी, पर ये सच था। अजय और सोनिया की शादी असल में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। शर्त ये थी कि सोनिया को केवल 6 महीने इस घर में रहना होगा, उसके बाद वो तलाक लेकर अपने पापा के घर वापस जा सकती थी। असल में सोनिया की बेकाबू आदतों और लापरवाह रवैये से तंग आकर उसके पिता विनीत राय ने यह फैसला लिया था। दरअसल सोनिया के पिता ने अपनी जायदाद उसके नाम करने के लिए एक शर्त रखी थी कि पहले वह एक अच्छे लड़के से शादी करे और कुछ समय तक एक आदर्श बहू बनकर दिखाए। पर सोनिया ने इस मुश्किल का हल अपने ही अंदाज में निकाला। उसे जब अजय की मजबूरी का पता चला तो उसने उसी का फायदा उठाया। पैसों का लालच देकर अजय को इस रिश्ते के लिए मना लिया और तय हुआ कि सिर्फ 6 महीनों के लिए अजय उसका पति बनने का नाटक करेगा। अजय के पास कोई और चारा नहीं था। उसे अपने पिता की सर्जरी के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी, इसलिए वो सोनिया की शर्तों के आगे झुक गया। इस सौदे की सच्चाई सिर्फ अजय और सोनिया तक ही सीमित थी, मगर अब वो इसे छुपा कर रखना दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम विभा आशा भरे स्वर में, बहू, अजय ऑफिस से आ गया है, खाना बना लिया है मैंने, तुम जाकर उसे परोस दो ना। सोनिया चिढ़कर, क्यों?
क्या वो खुद से खाना नहीं ले सकता? विभा प्यार से, बेटा, पत्नी जब खाना परोसती है तो पति को अच्छा लगता है। सोनिया ठंडी आवाज में, देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी उम्मीदें और बढ़े, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। आपका बेटा सिर्फ नाम का मेरा पति है, वो भी किराए पर लिया गया। मैंने उसे इस रिश्ते के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं और ये रिश्ता सिर्फ 6 महीनों का है। उसके बाद जैसे ही मेरे पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे, मैं इस घर और आपके बेटे को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगी। ये सुनकर विभा जैसे किसी तूफान से टकरा गईं। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वे वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब अजय को इस घटना का पता चला तो वह सीधे सोनिया के पास पहुंचा। अजय गुस्से में, क्या जरूरत थी मां के सामने सब कुछ कहने की? सोनिया, क्योंकि तुम्हारी मां मेरी लिमिट टेस्ट कर रही थीं। और वैसे भी किराए पर तुम्हें लिया है मैंने, तो जवाब देना मेरा हक है। अजय अब समझ चुका था कि उसने किस मुसीबत को अपने घर बुला लिया है, पर वह कुछ नहीं कह सका क्योंकि मजबूरी ने उसकी जुबान बंद कर रखी थी। कुछ दिन बाद सोनिया फोन पर, थैंक यू पापा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने इतने जल्दी साइन कर दिए। पापा, मुझे कुछ बताना था। विनीत राय कड़क लहजे में, मैं जानता हूं क्या कहने वाली हो, कि अब तुम्हारा उस घर से कोई रिश्ता नहीं बचा। और ठीक ही है, क्योंकि सच कहूं, तुम उस घर के काबिल कभी थी ही नहीं। ये पेपर्स इसलिए साइन किए हैं ताकि तुम्हें वहां से जल्दी वापस बुला सकूं। सोनिया हैरान, मतलब अजय ने आपको सब कुछ बता दिया? विनीत राय, हाँ, और सिर्फ बताया नहीं, तुम्हारे दिए हुए 10 लाख रुपए भी लौटा कर गया है। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या खो दिया। अजय जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है, जो खुद किराए का पति बनने को तैयार हो गया अपने पिता की जान बचाने के लिए। सोचो, अगर वो तुम्हारा असली पति होता तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता। विनीत राय नजरें फेरते हुए, अब ना उसके पिता का ऑपरेशन हो पाएगा और ना मेरी वो उम्मीद बची है कि शायद तुम एक बेहतर इंसान बन सको। सोनिया के हाथों में प्रॉपर्टी के कागज थे, पर दिल भारी था। उसे महसूस हो चुका था कि जो उसने पाया है वो सिर्फ कागज है, और जो खो दिया वो एक अनमोल रिश्ता था। अब सामने तलाक के कागज रखे थे, लेकिन उनके नीचे कलम चलाने की हिम्मत सोनिया के अंदर नहीं बची थी।